अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं गुलजार से। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है गेट रेडी फॉर जिहाद अगेंस्ट इंडिया नवाज शरीफ सन। तो देखते हैं वीडियो। मेरे ख्याल में ग्रैंड सन है, सॉरी सन इन लॉ भी हो सकता है। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू ऑन कर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। मुसलमानों, अगर जहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जहाद के लिए तैयार हो, गज़वा इनके लिए तैयार हो। मुसलमानों, अगर जहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जहाद के लिए तैयार हो, गज़वा इनके लिए तैयार हो। इस्लाम को ये दावत दी जा रही है, फलस्तीन की माओ बहनों के सरों से दुपट्टे खींचे जा रहे हैं। है कोई जुर्रत वाला? रजा रबानी साहब जब माजी में देखे मुशर्रफ आए, फलस्तीन में जुल्म हो, केयर टेकर हुकूमत आए, फलस्तीन में जुल्म हो, गजा में शोहदा के लाशें बिखरे, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर मुंतखब हुकूमत नहीं है जिसका हम गिरेबान पकड़े। आज मुझे याद है कि जब कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा था, नवाज शरीफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नीला बट पे तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं इंडिया को बावर करवाता हूं कि हम एटमी पाकिस्तान है, हमारे पास इतना सा एटम बम है। वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था। इंडिया में थरथरी पड़ गई। लोगों ने कहा जनाब आपने ये क्या बात की है? उसने कहा मैं राज को राज रखूं या कश्मीर को मिटता देखूं। फलस्तीन के मेरे एम्बेसडर, हमारे भाई, मैं आपको बावर करवा रहा हूं, पाकिस्तान के पास जो एटम बम है ये पाकिस्तान का नहीं है, ये उम्मत मुसलमान का है। ये हर उस मुसलमान का है जो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। ये बात है या नहीं? और जहाद के लिए तैयार हो, जहाद फी सबिलिल्लाह के लिए तैयार हो। आज गजा की माएं, बहनें, बेटियां, मजलूम बच्चे आपको देख रहे। कसम खुदा की, मुफ्ती महमूद की रूह को खुश करने के लिए, खुश करने के लिए, तरोताजा करने के लिए उठ के खड़े हो। बताओ गजा के मुसलमानों, हम तुम्हारे साथ हैं। गजा के मुसलमानों, हम सलाउद्दीन अय्यूबी बन के तुम्हारे साथ हैं। मजलूम फलस्तीनियों के साथ हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। रियासत फलस्तीन, रियासत फलस्तीन। मैं जब कहूंगा ना ताजदार खत्म नबूवत, तो आपने कहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मुसलमानों, अगर जहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जहाद के लिए तैयार हो, गज़वा इनके लिए तैयार हो। पाकिस्तान
चले जी, वीडियो खत्म हो गया भाई साहब। एक हमारे पास ले दे करना एटम बम भी है, जिधर कोई आता है उसकी धमकी हो जाती। तो है ही तेरे पास ये। अगर हमारे पास ये ना होता तो फिर हमारी धमकियां किस तरह की होती? कुछ भी ना होता। तब तू अब है इसके होने के बावजूद तेरे मुल्क में आवाज नहीं उठाई जा रही। अगर ना होता फिर क्या होता? तू तो दुआएं कर डॉक्टर अब्दुल कदीर की कब्र को भी, जो हमें इतनी पावर भाई नहीं साहब दिया। तुम लोग किधर निकल कर चले जाते हो? ये सियासी चूरन दे रहा था बेचारा। ये चलो, नवाज शरीफ चूरन। नवाज शरीफ की अमर पर मुसलमानों को उकसा रहा था। ओ नहीं दीन का भाषण दिया ओ जा भाई मैं रहा तुझे था। वो भी बताता हूँ, ये अब नवाज शरीफ का सगा नहीं रहा। मरियम बीबी को तलाक हो ओ चुकी है। मेरी जान, मैं तू नहीं समझ रहा ये मैं किस पार्टी समझ वाली। रहा हूँ। ओ यार उसने क्या कहा? इसने फलस्तीन बढ़ाई की। नहीं, नवाज शरीफ की धमकी उसने बताई कि नहीं बताई? यार वो बड़ा पहले की बड़ा- बात बता रहा था, अब ये फजलू के साथ लगा हुआ है। ओ भाई तो फजलू फजलू नवाज शरीफ के खिलाफ है, जरदारी के साथ है। और सारे कुछ है कुछ ही है। ये बारह- पीडीएम क्या था? बारह पीडीएम हमारी क्या था? मुझे बताओ पीडीएम क्या आर्मी था? से बेहतर हमारे हुकूमत मौजूदा जो काकड़ है या मोहसिन नकवी साहब पंजाब के सरबराह, उनसे बेहतर ये बंदा है। कम से कम आवाज तो उठाइए ना। मुसलमानों को यार मैं कहता हूँ कम से कम आवाज तो सियासी उठाइए। है ये खूब यार सियासी चूरन के लिए काकड़ भी बोल देना, अभी तक नहीं बोला। वो सियासी ये कह रहे कि मैं फलस्तीन के साथ हूँ, उसने तो अभी तक नहीं बोला। और सियासतदान है वो बोल रहे हैं। मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब है, उसने अभी तक नहीं बोला। गवर्नर भाई पंजाब ये- ने नहीं बोला। वज़ीर दाखिला जो बुगटी साहब का बेटा, उसने नहीं बोला। ये तो चूरन है सिर्फ। यार चूरन वो भी दे दे, कम से कम चूरन ही दे दे, और ये आवाज तो उठा दे। अच्छा तू इधर बैठा है, तुझे को बंदा कहता है यार तू जो मुसलमान है, सारी जिंदगी आवाज उठाता है फलस्तीन के लिए, आज मुश्किल वक्त है, जंग है, कम से कम अपनी जबान से इकरार तो कर इस दे। मामले में पहले भी हम कह चुके हैं कि हमारी आर्मी, हमारे लीडरान भाई बिल्कुल पीठ दिखा तो रहे फिर हैं। उनसे तो अच्छा कह रहे इस बंदे को, चाहे जिस तरह का भी तू है। उनसे कंपेयर करता है ना तो फिर अच्छा कह रहे, लेकिन हाँ। भाषण ये भी सियासी दे क्या है तो सियासी। इसको ना कोई इस्लाम की आन पड़ी, वो एक ना तो इसको ऐसे फलस्तीन के नहीं, इस बंदे को मुसलमानों की आन नमाज पड़ी। ईद पढ़ते वक्त देख रहे इसकी वीडियो, इसको ये नहीं पता दूसरे क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर लेकिन तो ये इस्लाम का चूरन देगा। सियासी भाषण तो है, लेकिन जहाज के कश्मीर लिए के लिए आवाज इसको तो- खुद को नहीं पता होगा कि जहाज कहते किसको है। आवाज तो बंदे ने उठाई है ना। कश्मीर आवाज फलस्तीन हम के कह लिए सकते हैं, आवाज आवाज का कह सकते हैं। काकड़ से बेहतर फायदा दूसरा इस- समझ सकता इस- ऐसी आवाज का कोई फायदा तो होने वाला अब ये नहीं है। चूरन पुराना हो गया। हाँ, मजहबी चूरन ये जो- इस्लामिक टच जो था ना, इस्लामिक और टच, साथ में बड़ी बिस्ती ये कराएगी। अच्छा तुझे गुस्सा लगेगा, वो इस्लामिक खान साहब वाला तस्बीह ले ली, हाँ। इया का नाबुदु व इया का वो भी नस्ताईन, इस्लामिक टच सारा है। इस्लामिक टच था भाई वो। अच्छा, लोग पता क्या अब कहते हैं? ये- वो तो आज भी है, वो खत्म होने वाला नहीं लेकिन था वो भी इस्लामिक टच। यार वो आप खुद मानो कहता या है। ना मानो। मैं कहता हूँ अपनी जबान से अभी भी कहता है, ये पाकिस्तानी अभी भी कहता है वो, मैं लेकिन था इस्लामिक इस्लामिक टच। मैं टच देता हूँ तो काम है, मैं वो क्या बनाना है रास्ते रियासत मदीना, मदीना वो अभी भी रास्ते कायम है। मदीना उसने बनाना कहा था था। डॉक्टर मौलाना तारक जमील से पूछा रियासत गया मदीना भारत, वो तो तुम्हें कुछ मानते नहीं है, सऊदी अरब वाले। मुंह ही नहीं लगाते। यार बेशक ना वो लगे। ना लगाए फिर जबरदस्त। इस बंदे ने मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। इस बंदे को नवाज शरीफ की आने की दावत भी नहीं दी गई, इस बंदे को बुलाया भी यार नहीं सारा गया। कुछ सिक्कों को इस ही बंदे है। की बीवी आई हुई थी, इसका वो ससुर था, इसको दावत न्योता नहीं दिया गया कि आप आए, लाहौर इस्लामाबाद वेलकम करें और लाहौर मीनार पाकिस्तान पे भी आए। नहीं इसमें वो बड़ापन किसका दिखा रहा था? एटम बम की धमकी दे रहा था नवाज शरीफ थर थर के कांप रहा था इंडिया धमकी दे के। गजवा हिंद। अच्छा ये देखो गजवा गजवा है तो लाल टोपी की तरह कोई भी नहीं बोलेगा, वो उतना नहीं, लाल टोपी बोलता है। वो गजवा का मतलब क्या? तो यार गजवा का मतलब जान दिया था। अच्छा जान दिया। बाकी भाई ये एक और जो चीज लगा हुआ है, अब स्टार्ट हुआ है, ये मसला ये क्या शुरू हो अब गया? पता नहीं भाई साहब इसमें कितनी सच्चाई है। इस हदीस में ना एक थोड़ा सा ना डाउट भी होता हो जाता, वो इसलिए यार, कहना तो नहीं चाहिए। नहीं, भाई ये- ये हिंद जो नाम है ना, हिंद तो था ही नहीं पहले नाम। जिस दौर की ये हदीस है ना भाई साहब, उस दौर भाई में है ही, नाम- मेरे ख्याल से ऐसा है ही नहीं, है ही- फर्क भाई, नहीं है उस इस वक्त बात का। हिंदुस्तान का नाम ही नहीं था भाई। लेकिन ये है नहीं। हो सकता ये है बाद है। में कोई मैंने किसी ने भाई पेशन कोई की हो इस तरह किताबों बाद में में बना इसलिए भाई साहब ये सिंध था, हिंद तो था नहीं, ये हाँ, तो गोरों ने नाम दिया। हाँ, वो तो सनातनी है, ये तो हमने बनाया हुआ है, हमारे लोगों ने, गोरों ने नाम बिगाड़ दिया। जब ये बात सोचता है ना भाई साहब, मुझे अरे थोड़ा है ही नहीं तारक, लगता है बिल्कुल भाई नहीं। साहब के उस वक्त था। और गजवा जिस
जिस जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो उसको ना, गज़वा बोलते उसको गज़वा कहते हैं भाई। नहीं, लेकिन कई जगह पर ये भी है कि गजवा उसी को जंग को कहते हैं, लेकिन भाई साहब जंग के गजवे का मीनिंग ही जंग होता है। चलो हो, लेकिन ये उस वक्त हिंदुस्तान वाला पर मामला ये तो था। होता कितनी दफा होनी है यार, कितनी जंगे हो जिस तरह ये हालात आप बन गए, इससे अगर हालात कंट्रोल ना किए गए तो ये तो कह सकते हैं एक बड़ी तीसरी वार शुरू हो सकती है। 1971 ये तो कह सकते हैं एक बड़ी वार नहीं हो सकती। नहीं भाई, नहीं, अगर उसकी ना भी रोकी कहीं- तो ये हो भी सकता है। नहीं अगर रोक गई तो अच्छी बात भाई है। साहब, उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि जो मुसलमान है वो मुतहद होना ही नहीं चाहते वो तो मुतहद हो गए हैं ना। नहीं, कौन हुआ हो गया। है? क्या भाई, हुआ है? सारा कंट्री ओ मुतहद भाई है। चूरन है सारा, कोई यार, मुतहद नहीं। चलो फिर आज भी हर मुझे कंट्री जल्दी है। अपना फायदा देख ये रहा है। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, वो मुझे नहीं, है जल्दी। वो- मैं तुझे नहीं, सारा कुछ दिखा दूंगा भाई। तो क्या सारी दिखाना है? कंट्री अब बैठी है। भाई साहब, इस सऊदी बंदे ने अरब खुद के कहा, अंदर हमारी सारी आर्मी, खुद आ बैठी है। हमारे लीडर बिल्कुल चुप बैठे हैं। नहीं, सबसे आप तो बोल भी दिया है, हमारे आर्मी चीफ साहब ने बोल दिया है। पहले कह रहे हैं, वो सरकार बोल रहा है वो उसने इजाजत नहीं है उधर मैं जिधर से भी इजाजत हुई आप उन्होंने बोल दिया है। उन्होंने हम फलस्तीन के साथ है, उन्होंने वो पहले कह के इमदाद उनको- भी भेज दी, इमदाद भी भेज दी है। और इमदाद तो फिर यूरोप वाले भी दे रहे हैं। इंडिया भेज दी है। खाना पीना यूरोप नहीं दे रहा है, इंडिया ने इंडिया भेज भेज रहा इंडिया है। भेज तो दी है। फिर लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं हाँ, है। बहरहाल जो भी है। excuse ये तो लड़ना तो साथ में है, कहो कि भाई साहब हम तुम्हारा साथ खड़े हैं, हाँ, हमारा जहाज आर्मी है, भेजता, हमारे एयरफोर्स आर्मी भेजता। आर्मी ये होता कि भाई साहब ईरान, चेचनिया, लिबनान तो उन्होंने और क्या कर सीरिया, दिया है? इनकी तरह अगर पाकिस्तान जाए तो फिर तो अमेरिका साथ आता तो उड़ के गए। एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे, वो जहाज भेजे, हाँ, सारा कुछ भेज इन्होंने रखा है। क्या भेजा? वो ईरान वाले सारे हर चीज भेज रहे हैं। हाँ, भेज रहे हैं, खाना पीना ही भेज रहे हैं अभी तक सिर्फ तो। वो भी ना, ये खाने पीने के मामले तक ही महदूद है, आगे उन्होंने भी बाकी भाई साहब मजहबी चूरन अच्छा दिया कैप्टन साहब ने, लेकिन ये भाई अब जो है वो बहुत कम चलने वाला है। ये हमारे जो सियासतदान है वो अब दूर अंदेश हो चुके हैं। जी। उनको पता है भाई साहब लंबी सोच रखनी है, तो भाई साहब थोड़ा सा झुक के रहना पड़ेगा। जोश में आके ना झुके हो तो पहले दिन पे ही है। भाई खेल रहे हैं, क्योंकि भाई अमेरिका कल पैसे 1 बिलियन रोक रहेगा तो भाई साहब फिर तुम्हारी वाट लग जानी। कुछ दिवालिया मतलब नहीं होगा, होगा। दिवालिया को कौन पूछता है? तो अब नवाज शरीफ भी नवाज उनके साथ शरीफ डील ही होता कर है, दिया है। भिखारी का कौन पूछता है? और नवाज शरीफ अभी उनसे पहले देख, पहले किधर गया? अमेरिका, अमेरिका से पहले लंदन, अमेरिका गया, फिर लंदन नवाज शरीफ को मिल के स्विट्जरलैंड गया, उसके बाद सऊदीया गया, सऊदीया बाद चाइना गया, चाइना बाद ये पाकिस्तान आया। सारी ठीक कर दिया। नवाज शरीफ को सब बता के आया ये काकर साहब, मैंने क्या किया, मैंने भाई किस उनके तरह। साथ ही है सारा कुछ। ये उनके साथ मिले हुए हैं। तो ही मैं कह तो रहा भाई हूँ साहब कि आने वाला सब प्राइम ये- मिनिस्टर भी तो उसी को देख रहे हैं ना, गंजे को, नवाज शरीफ को। सॉरी गंजा नहीं, वो नवाज शरीफ। बाल लड़वाल हैं। अच्छा, तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज।